एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जितने भी आप लोगों के मन में डाउट आ रहे हैं उन सबको क्लियर करने वाली हूँ आईटेप कोर्स के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन जिन का सिलेक्शन हो गया आईटेप कोर्स में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। अब जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था आईटेप का और यूनिवर्सिटीज़ के साइट पे रजिस्ट्रेशन किया था, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर चुकी हैं और उसी में से है एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसने भी अपनी मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी है अभी। तो अगर आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने रजिस्टर कराया था उसकी साइट पर जाकर, तो आप उसी की साइट पर जाकर ये अपना जो है मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया है या नहीं आया है, और फिर अगर आपका नाम आ गया है और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो मेल आएगी अभी फ़ी पे करने के लिए, तो उस टाइम फ़ी पे करके आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एम ये है कि हमारे जितने भी आने वाले फ्रेशर्स हैं आईटेप कोर्स में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि जो कैंपस है वो कैसा है, कैंपस में आने की टाइमिंग क्या है, कैंपस से जाने की टाइमिंग क्या है, जो ये AUD है लोधी रोड कैंपस का, उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, 4 ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं, यहाँ की फ़ी क्या है, कौन सा मीडियम है, कैसी पढ़ाई होती है, फैकल्टीज़ कैसे हैं, कैंपस कैसा है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं है ना क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर मेरिट लिस्ट रिलीज़ जो हुई है तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। तो मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के बाद आप लोगों को एक मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको इतनी फ़ी पे करनी है। तो आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में तो आप कोई से भी नियरेस्ट कैफ़े जाकर फ़ी पे कर सकते हैं या फिर अपना सेल्फ से भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना एडमिशन कंफर्म कराना है यहाँ तो पहले आप फ़ी पे कर दीजिए, नहीं तो अगर टाइम चला गया फ़ी पे करने का तो फिर एडमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने सेमेस्टर्स होंगे। तो ये पूरा जो कोर्स है वो 4 ईयर का है और 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 ईयर में पूरे 8 टोटल सेमेस्टर होंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी फ़ी 36,000 है और बाकी सेमेस्टर्स की जब आपको पे करनी होगी आपको पता चल जाएगा। तीसरा कि ये इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग जो येलो लाइन में आता है, तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ये है। वहाँ से आप कोई भी रिक्शा लेंगे और उन्हें बताएंगे कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी जाना है लोधी रोड कैंपस, तो आप आसानी से आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी कैसी है। यूनिवर्सिटी अच्छी है। अगर आपका अच्छा एजुकेशन लेना है तो यूनिवर्सिटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कैसी भी हो, लेकिन फिर भी आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है। उस ब्लॉग में आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी कैसी है, और मुझे तो अच्छी लगती है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप वो ब्लॉग देखकर डिसाइड करें कि आपको यूनिवर्सिटी कैसी लगी। यूनिवर्सिटी में आने का टाइम, तो यूनिवर्सिटी का आने का टाइम ये है कि 9 AM से क्लासेस शुरू हो जाती हैं और जाने का टाइम वो आपको जब टाइम टेबल मिलेगा तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपकी क्लासेस कितने देर तक चलेंगी और कब तक चलेंगी, कब छुट्टी होगी। मीडियम, यहाँ पे कौन कौन से मीडियम में पढ़ाई होती है। यहाँ दोनों मीडियम में पढ़ाई होती है और अच्छी पढ़ाई होती है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी रिसोर्स होगा वो दोनों मीडियम में अवेलेबल कराया जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। जो भी रीडिंग शेयर की जाती है पढ़ने के लिए वो इंग्लिश में भी शेयर की जाती है और हिंदी में भी शेयर की जाती है। तो अगेन इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चुनते हैं, आपको कौन सा मीडियम पढ़ना है। आप बिना बेझिझक आपको जिस मीडियम में पढ़ना है आप चूज़ कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो ये सब आपका ही डिसीज़न है। और ये क्वेश्चन आया है कि मेजर और माइनर क्या चूज़ करें। तो देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि आपको क्या सब्जेक्ट्स पसंद है, आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, किस में आपको इंटरेस्ट है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है लेकिन आपको पढ़ना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मेजर माइनर ले सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं मेजर माइनर लेने के लिए। तो ह्यूमैनिटीज़ में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं एक्सेप्ट फिज़िकल एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स तो अभी नहीं है, लेकिन मे बी उसकी फैकल्टी अगर अवेलेबल हो जाती है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा इस ईयर से। तो आप
आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप है ना अपना मेजर माइनर खुद ये सोच कर ले कि आपको क्या चीज़ अच्छे से पढ़ना है और किस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट है। जो आपका मेजर होगा वो पूरा 8 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना होगा, और जो माइनर होगा वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तो शायद आई थिंक सेकेंड ईयर से इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ये थोड़ा यूनिक है कि जो हमारा माइनर है वो थर्ड ईयर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और सेकेंड ईयर तक हमें सिर्फ मेजर पढ़ना होता है। वो इसीलिए कि अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट ले 2 साल पढ़कर, तो उसे कम से कम डिप्लोमा की डिग्री तो दे दी जाए इसके लिए। तो यहाँ पे जो माइनर है वो थर्ड ईयर से शुरू होता है, क्योंकि हमारा तो थर्ड ईयर से ही शुरू होगा आई थिंक, या फिर फोर्थ सेमेस्टर से शुरू होगा सेकेंड ईयर के। तो मेजर माइनर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं ना, आप उसके अकॉर्डिंग अपना मेजर माइनर चुनिए। कैंपस कैसा है इसके लिए मैंने आपको बता दिया। एक सॉल्यूशन है कि आप मेरे चैनल पे जो ब्लॉग है वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कैंपस कैसा है। रही बात फैकल्टी की, तो यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है तो कम एंड फील द एजुकेशन, तो आप भी आके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ऐसे मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो भी बड़ा यूनिक है, ड्यू से तो बहुत यूनिक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है यहाँ की। और ओरिएंटेशन कब से होगा, आपको कॉलेज कब से आना है, ये भी आप लोगों का सवाल है। तो अभी तो आई थिंक यूनिवर्सिटी में से फर्स्ट लिस्ट रिलीज़ हुई है, जो है मेरिट लिस्ट है मतलब, वो रिलीज़ हुई है। और अगर अभी सेकंड रिलीज़ हो गई होगी तो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ही रिलीज़ हुई है। जब मैंने सर से बात की थी तो मुझे यही पता चला था। तो आपका अगर नाम उसमें आ गया है और आप लोग सभी लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जितनी जल्दी फ़ी पे कर देंगे उतनी जल्दी सेकंड और थर्ड लिस्ट निकल जाएगी, मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, और उतनी जल्दी जो वो लोग होंगे जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं वो लोग भी फ़ी पे कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को मेल आ जाएगा ओरिएंटेशन का। तो जो हमारा कॉलेज शुरू हुआ था वो तो हमारा 31 अक्टूबर को ओरिएंटेशन था और 1 नवंबर से हमारी क्लासेस शुरू थी। तो आई थिंक आप लोगों का भी ऐसा ही हो, क्या पता। अगर मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ टाइम पे निकल जाती है और सब अच्छे से टाइम पे अपना फ़ी पे करके सब कुछ रेडी कर लेते हैं, तो आप लोगों का भी हो सकता है कि अक्टूबर में ओरिएंटेशन हो जाए और नवंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाए। 31 अक्टूबर को या फिर अक्टूबर के मंथ में हो जाए कभी भी, और बाकी आपकी क्लासेस शुरू हो सकती हैं कभी भी। जो भी होगा ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेल पे आ जाएगी, तो आप लोगों को ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस मेल चेक करते रहना अपना। मेल अगर आप लोग चेक करते रहोगे तो आप लोग अपडेट रहोगे, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और एक और क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट जो है उसको सबमिट कब करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो आपका ये सब जब ओरिएंटेशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद ही होगा आई थिंक, और जब भी होगा आपको तो मेल कर दिया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, सबमिट करने होंगे, डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, तो आप लोगों को स्पेशली मेल किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट और इस डेट को जमा करना है, तो आप उसका स्ट्रेस मत लीजिए। और अभी फ़िलहाल कुछ लोगों के मन में तो ये क्वेश्चन भी आता है, यूनिवर्सिटी टूर पे लेके जाती है या नहीं, फ्रेशर्स होगी या नहीं, या क्या। तो आप अभी ये सब कुछ भी सवाल मत सोचिए, फ्रेशर्स भी होगी और हम लोग आपका वेलकम करने की तैयारी भी करेंगे, और जो लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मैं इस वीडियो में कवर करना अगर भूल गई होंगी तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ़ यू। सो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग भी आईटेप में आ गए, आने वाले हैं और एडमिशन लेने वाले हैं, तो जल्दी आप लोगों से मिलना होगा। नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि अभी जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है अपनी और 2 मेरिट लिस्ट निकालेगी, और हो सकता है तो एक और स्पेशल लिस्ट भी निकले स्पॉट राउंड के जैसे CUET में होता है। तो आप लोग वेट कीजिए और पेशेंस रखिए।
आप लोगों का नाम हो सकता है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाए या उसके नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाए। अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिए, आपका स्कोर अच्छा है तो एडमिशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी और भी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होंगी, क्योंकि ये लास्ट मेरिट लिस्ट नहीं है। तो होप मत छोड़िए, और बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी होप को लूज़ मत करिए, पेशेंस रखिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपका भी नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में। थैंक यू।